नमस्कार। डेली लाइन के डेली डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव को लेकर के लोकसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की आज शाम तक कहा जा रहा है कि उसकी एक 5वीं लिस्ट आने वाली है और उसमें यह कहा जा रहा है कि पहले चरण की जो 9 सीटों पर जो मतदान होना है उन पर स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। पहले चरण में जो सबसे ज्यादा नाम सुर्खियों में है वो पीलीभीत सीट को लेकर के है, क्योंकि उस पर कयासबाजी यही है कि वरुण गांधी का टिकट वहां से कट सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। उसमें उत्तर प्रदेश के 9 कैंडिडेट्स का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। तमाम बड़े नाम हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार क्या कुछ बदला है कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी अगर उसको मिशन 80 लेकर के चलना है तो क्या बदलाव करने पड़ेंगे और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनकी अग्नि परीक्षा होनी है इस लोकसभा के चुनाव में। इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है। पहली सूची जो है आई थी तो यूपी से 50 नाम 51 नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से बहुत पीछे मामला चला गया। अभी तक यूपी का उसके बाद से कोई नाम सामने आया नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि 5वीं लिस्ट यानी कि उसके बाद 4 लिस्ट जारी हो गई है, 5वीं लिस्ट और आएगी तो उसमें यह पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कौन से कट सकते हैं। कांग्रेस ने भी अपनी चौथी लिस्ट जारी की, उसमें 9 नाम है उत्तर प्रदेश से। कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है 80। भाजपा ने 50 घोषित कर दिए हैं। सहयोगियों के पास जा रहे हैं तो 25 भाजपा को अपने नाम और देने हैं। इस लिहाज से 25 नाम और आने हैं। और जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि मुझे लगता है कि होली से ठीक पहले नाम घोषित हो जाएंगे। अब समस्या यही है कि इस 25 नाम में बहुत सारे लोग, तकरीबन 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जो तलवार की धार पर हैं। वो इसलिए क्योंकि संशय है उन पे, इसीलिए वो ग्रे लिस्ट में डाले गए थे कि आप पे विचार करना है हमको। विचार करने का मतलब ही क्या भाई, जो 50 नाम इससे पहले घोषित हुए उनमें विचार करना ही नहीं था। जीरो रिस्क पे जा रहे थे, सबको रिपीट करते चले गए, 4 जगहों पे नए लोगों को दे दिया। लेकिन ये जो 25 नाम है इसमें आधे से ज्यादा ऐसे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह है, इसके अलावा देवरिया की सीट है, प्रयागराज की सीट है, कानपुर की सीट है, सबसे महत्वपूर्ण पीलीभीत वरुण गांधी वाली, सुल्तानपुर मेनका गांधी वाली, ये तमाम ऐसे कुछ सीटें हैं जिस पर विचार होना है। अच्छा, और कहा मुझे जा रहा लगता है है कि कि दिक्कत है ब्रजभूषण इस को बार लेकर कुछ। के जो अटकलें थी वो कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करने में सफल साबित हुए ब्रजभूषण। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक दौर चल रहा है इस समय, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चला सकते हैं, ठीक है, तो भाई ये अभी जब आरोप साबित भी नहीं ब्रजभूषण हुआ सिंह है, क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते क्यों हैं? नहीं लड़ सकते? अभी कोई आरोप साबित थोड़ी हुआ। अभी दिल्ली पुलिस मुकदमा एकदम ठीक ट्रायल बात में है। चल रहा है, जब सजा हाँ होगी तो देखा जाएगा। हाँ तो मुझे लगता है बीजेपी विनिंग कॉम्बिनेशन तलाश रही है। हाँ हाँ विन विन सिचुएशन, जीत हासिल करना, नंबर्स चाहिए उसके लिए। नंबर्स में अगर मान लीजिए ब्रजभूषण का टिकट काट दिया तो ब्रजभूषण ठीक है, खुलकर नहीं लेकिन अंदर खाने नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रभावशाली तो उनको व्यक्ति हैं उस जीतना है ना। इलाके के। हाँ अगर भाई चलो ब्रजभूषण के नाम पे भी दिक्कत है तो उनके बेटे को दे सकते हैं, उनकी पत्नी को दे सकते हैं, उनके जिसके कहने पे उसको दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे कहीं ज्यादा समस्या पीलीभीत से देखने को मिल सकती है। वो तो खुला विरोध हो गया ना, आप जाके हाँ। नॉमिनेशन फॉर्म आप खरीद लाए, भाजपा ने नाम घोषित नहीं अच्छा, किया। उनको पता है। मैं अभी कहीं देख रहा था और बात भी कर रहा था, मैं पीलीभीत के जो तमाम साथी उनसे मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे कि पीलीभीत में वरुण गांधी को पिछले 1-1.5 साल से इस बात की आशंका थी कि आने वाले चुनाव में कुछ ऐसा हो सकता है, और उन्होंने अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त कह रही, वहां के लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तैयारी कर, इंडिपेंडेंटली। मतलब वरुण गांधी, कहा जा रहा है कि लगभग 300-400 पंचायतों को इंडिविजुअली अकेले खुद फेस टू फेस विजिट करके आ चुके हैं। हर विधानसभा सीट में उन्होंने अपने ऑफिसेस खोल रखे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है। तो क्या एकदम ये मान लिया जाए कि अब आंकड़ा जो है 36 का हो चुका है, आमने सामने से तलवारें खिंची हुई हैं? देखिए वरुण गांधी पीलीभीत में एक्टिव हैं, ये बात सही है। पिछले 1 सवा साल से जिस तरह उन्होंने पर्सनल वॉलंटियर्स उन्होंने अपने खड़े कर रखे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि उनकी ये ताकत इसलिए है क्योंकि उनके पीछे भाजपा का भाजपा सिंबल है। अभी वो इंडिपेंडेंट हो जाएं या फिर बीजेपी किसी मजबूत नेता को वहां खड़ा कर दे तो बीजेपी की पूरा जो फोर्स सिस्टम है वो उसके लिए काम करेगा। इंडिपेंडेंट ठीक है, वरुण गांधी लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में वो उतने ही अलोकप्रिय भी हुए हैं
भाजपा के नेता नाराज हैं, लोगों को समय नहीं देते हैं, पार्टी की बैठकें नहीं बुलाते और हैं, बसपा ने पहले ही वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है। मुस्लिम कैंडिडेट उतार रखा है। तो कई कॉम्बिनेशन ऐसे बन गए हैं, प्लस उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म अलग से खरीद लिया पहले ही। भाई भाजपा की एक रीति नीति, एक सिद्धांत होता है, एक पद्धति होती है कि भाई अगर आपको जब कहा जाएगा तो नॉमिनेशन फॉर्म आएगा और गाजे बाजे के साथ भाजपा के लोग आपका नॉमिनेशन कराते हैं। आप चुपचाप फॉर्म अपना खरीद लाए। क्या मैसेज गया इससे? मुझे लगता है उनको एहसास है और उन्होंने एक तरीके से थोड़ा सा दबाव बनाने की भी कोशिश की, और प्लस दूसरा उन्होंने एक विकल्प दिया है कि अगर साहब कोई नहीं देगा तो हम इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा कांग्रेस पे बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति, बीजेपी तो जैसा भी है, लेकिन उसका एक ओवरऑल लोगों को भी पता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन खैर, कांग्रेस जो 17 सीटों पर चुनाव मिली हैं, जो चुनाव में सीटें उसको, उसमें से 9 सीटों पर उसने कैंडिडेट फाइनल कर दिए। देवरिया से सेम टिकट है पिछली बार जैसा। मेरे ख्याल से ब्राह्मण कैंडिडेट कानपुर में दिया है इस बार, और नया कैंडिडेट है। लेकिन सच बात यह भी है कि कभी कोई चुनाव वो जीते नहीं है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहली बार है कांग्रेस की तरफ से, और कई नाम जो बड़ी सीटों के नाम हैं वो उसने रिपीट कर दिए। जो चेंज देखने के लिए चर्चाएं थी वो तो दिखा नहीं कुछ। देखिए, बस दानिश अली वाला एक मामला बस है, वही। क्योंकि वही वो तो एक्सपेक्टेड था, यात्रा में भी शामिल हुए थे। बाकी इमरान मसूद सहारनपुर से हैं, इसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह हैं, आप बनारस से आपके अजय राय साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल इसमें सिर्फ ये है कि 17 में 2 लोग जानना चाह रहे थे, वो 2 कौन है? रायबरेली और अमेठी। आपने उसको छुपा के रखा है, और यही रायबरेली और अमेठी एज एक्सपेक्टेड, एज ओपन हमेशा से रहा है, ये सबको पता रहता था, लेकिन इस बार किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब आपको इन 17 सीटों में से 15 पे नहीं, इन 2 पर सबसे ज्यादा चिंता है। तो इन 2 पर प्रत्याशी कौन होगा ये तय करने में अगर समय लग रहा है, तो एक 138 साल की पार्टी जिसका अपना प्लेग्राउंड रहा है रायबरेली अमेठी, वो मुझे लगता है सवालिया निशान है कि आप ये इन 2 पर अगर प्रत्याशी आप नहीं तय कर पा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कांग्रेस की मुझे काबिलियत लग पे रहा है सवाल इन्हीं उठ रहा है। सीटों को लेकर के ही पहले आप वाला मामला चल रहा है। बीजेपी भी इसी वजह से सन्नाटे में है कि आप उतारो तब हम अपने हाँ, पत्ते ये खोलें। भी है, लेकिन देखिए मेरा ये कहना है कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि जिस पर सोचना नहीं चाहिए, ना सोचना पड़ता है। होम टर्फ जिसको बात करते हैं कि भाई हमको तो चुनाव लड़ना ही यहाँ से, भाई कोई सामने से कोई भी आए यहाँ से, कांग्रेस को तो चुनाव लड़ना ही है वहां, ये तो तय है, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देगी उसको। प्रत्याशी कौन होगा ये सवाल है कि प्रत्याशी कौन होगा, और बीजेपी ये देख रही है क्या गांधी परिवार से होगा या आउटसाइडर होगा कोई, वो ये देख रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत बहुत शांतिपूर्वक धैर्य के तरीके से इंतजार करना सीखा है, लेकिन यही धैर्य उसके लिए सवाल भी पैदा कर रहा मुझे है। लगता है कि गांधी परिवार का ही आदमी इसलिए होगा क्योंकि वो जो सोनिया गांधी की चिट्ठी है उसने बहुत कुछ चीजें उस समय क्लियर करने की कोशिश की थी। परिवार को आगे भी मौका मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, इस तरीके की चीजें उसमें उस चिट्ठी में कही गई थी। अब कौन होगा परिवार से, यह बड़ी बात है। परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं ना, परिवार में तो रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, परिवार में तो प्रियंका गांधी भी है। तो देखिए बहुत चौंकाने वाला निर्णय होगा, बहुत हाँ, चौंकाने वाला। देखिए सामान्य निर्णय, अगर सामान्य निर्णय होता तो अब तक घोषित हो गया होता। हाँ, चौंकाने वाला इन सेंस ये होगा कि राहुल गांधी क्या अमेठी से भी होंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि इनजस्टिस हो जाएगा अगर वायनाड या रायबरेली, वायनाड या अमेठी, लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे। अगर वो रायबरेली जाते हैं तो भी बात मुझे लगता है कि रिपीट करने वाली बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या चौंकाने वाली ये हो सकती है कि क्या प्रियंका गांधी, क्या उनके परिवार से उनके पति, या फिर उन्हीं के परिवार का कोई ऐसा अनजाना चेहरा जो दिख नहीं रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये समझिए। रायबरेली और अमेठी से जो चेहरे आएंगे थोड़ा से चौंकाने वाले होंगे। अगर राहुल गांधी को रायबरेली की बजाय अमेठी की बजाय रायबरेली शिफ्ट कर दिया जाए, ये भी चौंकाने वाला होगा। प्रियंका गांधी को लाया जाए, ये भी चौंकाने वाला होगा। किसी और को लाया जाए उसी परिवार से, ये भी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि इस रूटीन में नहीं है। रूटीन में होना होता तो अब तक तो हो ही गया होता वो। एक सवाल और करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चर्चा बहुत तेज है। अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल का जो मामला चल रहा है, अलग अलग चर्चाएं चल रही। कोई कह रहा है कि पल्लवी पटेल बसपा से संपर्क में है, कोई कह रहा है पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में है। क्या लग रहा है? देखिए अब तो लोग भी हंसने लगे हैं पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के ऊपर, कि साहब आप निर्णय तो लीजिए। तमाम तरीके के मीम्स आ रहे हैं, दीदी डर गई, दीदी डर गई, इस तरीके से कि पहले आपने 3 सीटें घोषित की और उसके बाद आपने वापस ले लिया। राज्यसभा के चुनाव में आपने एक बार नाराजगी दिखाई, फिर आप मान गई।
तो मतलब ये क्या है कि एक कदम आगे जाना फिर पीछे हो जाना, डराना फिर मान जाना। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है नहीं, अब तमाम मुझे लोग नहीं सवाल लगता खड़े कि कर अब रहे हैं अब। कुछ बनने के लिए बचा है सपा और अपना दल के में। देखिए, अगर अपना दल के हाँ। एक बार फिर से सपा के साथ चलिए ठीक है, फिर से सब सेटल हो गया, लेकिन ये चलने वाला नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव समझ गए ना कि ये लोग केवल डराने के लिए हैं, डराएंगे और आएंगे लौट के यहीं पे, सिर्फ डराने के लिए हैं। क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना दल के अगर देखिए मजबूती से, अगर उनको अपने संगठन पे इतना भरोसा था तो आप अकेले लड़िए ना। पल्लवी पटेल भी नहीं जीतती अगर अकेले लड़ती, अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ती। तो आपको पहले अपने संगठन पे काम करना चाहिए, या आपको अपना दल एस की तरह गठबंधन का धर्म बहुत ईमानदारी से निभाना ईमानदारी से चाहिए, जो कि निभाना दोनों चाहिए। ही चीजें नहीं। आपको अपनी बहन से समझना चाहिए और सीखना चाहिए। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की जो सियासत है लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत दिलचस्प होती जा रही है। समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच में एक उठापटक की स्थिति बनी हुई है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब सिर्फ अकेले बचे। कह रहे पीडीए में सिर्फ ए बचा है, वो भी अखिलेश का ए बचा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। जो सबसे बड़ी दो उसकी लेगेसी सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, हालांकि 9 कैंडिडेट उसने उतार दिए हैं। और तीसरी ओर आज जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की देर रात तक या हो सकता है कल सुबह तक लिस्ट जो आने वाली है उसमें भी तमाम सारे ऐसे चौंकाने वाले नाम होंगे जिसमें यह पता चलेगा कि होली कौन मनाएगा और कौन नहीं मनाएगा, यह भी पता चलेगा। आपको क्या लगता है बीजेपी आने वाली लिस्ट में किसके किसके नाम काटेगी? अमेठी और रायबरेली को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या पल्लवी पटेल एनडीए के साथ जाएंगी या बीएसपी के साथ? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा एनालिसिस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।